बताएंगे रंग दे बसंती के रिकॉर्ड के बारे में और लिटरली क्या रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए, सबसे ज्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन वाला आज तक भोजपुरी के इतिहास में कौन फिल्म था? हाँ, ये वाला फिल्म था। लेकिन अब समय बदल गया है और अब एक अंदर का रिपोर्ट ये है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है खेसारी लाल यादव ने, और ये सच में बहुत 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 बड़ी बात है। जानते हैं ये हुआ कैसे है? क्योंकि खेसारी लाल यादव का फिल्म जो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सिनेमा हॉल में लगा था, जिसका टिकट का दाम बहुत ज्यादा होता है एक एवरेज सिनेमा घर से, जिसके वजह से ये रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है खेसारी लाल यादव ने और इस डिकेड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। चलिए अगले रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। और अगर भोजपुरी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें यह सवाल होगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक सबसे ज्यादा हॉल में लगने वाला कौन सा फिल्म है, तो उसमें एक ही नाम होगा, रंग दे बसंती। और इसका पूरा श्रेय जाता है रोशन सिंह को, जो एसआरके फिल्म्स के मालिक हैं। लिटरली उन्होंने एकदम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को शॉक कर दिया, इतने अच्छे तरीके से हॉल में डिस्ट्रीब्यूट किया है फिल्म, काबिले तारीफ है। और ये रिकॉर्ड नहीं, इतिहास है जिसको पन्नों में दर्ज किया जाएगा। चलिए अगले रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं और ये सबसे ज्यादा कमाल का रिकॉर्ड है। आज से पहले भोजपुरी फिल्म कौन देखता था? जी हाँ, गांव जवार के लोग, हम लोग टाइप एकदम खाटी भोजपुरिया लोग। लेकिन इस फिल्म को दिल्ली, मुंबई, लुधियाना जैसे बड़े बड़े शहरों में लगाया गया है, तो वहां के वेल एजुकेटेड बच्चे भी और बिहार से नाता रिश्ता रखने वाले बच्चे भी, जो एकदम हिंदी फिल्म में लीन हो गए थे, वो सारे लोग भी फिल्म देख रहे हैं। और उनका एक बार रिव्यू चेक करो आप। कौन सी मूवी देखी? रंग दे बसंती। कैसी लगी? बढ़िया भाई, ऐसा बंदा होना चाहिए खेसारी लाल जैसा। ये है भोजपुरी का एक्टर। तो कौन सी मूवी देख के आए? रंग दे बसंती। कैसी लगी? बढ़िया। सही थी। अच्छी चारों साथ में ही गए थे। उसके गाने बढ़िया थे। आज तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिकॉर्ड का भरमार आ गया है और उस रिकॉर्ड में एक और रिकॉर्ड है। हाँ, मिसिर जी को जान रहे हैं? ये वाले मिसिर जी को अरे कैसे जान रहे होंगे, बात 20 साल पुराना हो गया है, लेकिन याद ताजा करने के लिए थोड़ा पुराना ट्यून लगाते हैं। मिसिर जी तू ता बड़ा ठंडा। हाँ, इस गाने का ही न्यू सीक्वल आ रहा है जो कि 10 जून को रिलीज होगा। और एक बार आप ट्रेलर चेक करो इस गाने का। चल बंगलों पे। अब देखिए, ये ट्रेलर देखने के बाद एक ही सवाल मन में घूमता है, संभावना सेट पे क्या पड़ेंगी कि उन साल निभारी? क्या है हमारे मिसिर जी का 2024 में तैयारी? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के बारे में, जो बहुत बड़ा बजट का फिल्म लाने वाले हैं, जिसका नाम है बिहार। अब आप इस बात को तो जान ही रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव का रंग दे बसंती जो फिल्म है, वो कितना ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। और खेसारी लाल यादव के माथे पे ये खिताब यानी कि ये मुकुट पहना दिया गया है कि सबसे महंगा फिल्म इन्हीं का, सबसे ज्यादा चलने वाला फिल्म इन्हीं का, सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला फिल्म इन्हीं का। तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पवन सिंह फिल्म लाने जा रहे हैं बिहार, जो कि सबसे बड़ा बजट का फिल्म होने जा रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में, जिसमें पवन सिंह दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से नेता लोग लूटते हैं, कैसे बिहार में चीजें गलत हो रही हैं, और हम पार्टी बनाए हैं। ये फिल्म को देख के हमको वोट दे दीजिए। बदमाश आगे बढ़ते और बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। क्या अक्षरा सिंह के नाम पे भयानक वाला फ्रॉड चल रहा है? क्या हुआ अक्षरा सिंह के मुंह से, खुद ही सुन लो। गाइस, आप सभी लोग जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे नाम से करीबन बहुत सारी आईडीज़ हैं जो फैन ऑफ अक्षरा सिंह या व्हाटएवर, बहुत सारी आईडीज़ ऐसी होंगी जिसमें, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा संभल के, सोच समझ के ही किसी को पैसे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। सबसे ज्यादा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं पवन सिंह, आखिर कोई अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है पवन सिंह का। तो हम आपको बता दें, पवन सिंह चुनाव हारने के बाद भैंस चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, लेदी काट रहे हैं और गांव में मस्ती कर रहे हैं। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वीडियो जारी हुआ है। क्या है वीडियो, खुद ही देख लो। ओरिजिनल जीवन, बाकी सब दिखावा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तेजू भैया के बारे में। अगर ये अपने जीवन में सबसे ज्यादा ट्रोल हुए होंगे तो इस बात के लिए कि पहले मैं पायलट था, तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे। तो सोचे कि चलिए इस चीज से निजात पा ही लिया जाए, और वो ये तरीके का वीडियो जारी करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तेजू भैया जो है वो पायलट वाला ड्रेस पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी लोग कमेंट में कह रहे हैं कि तेजू भैया प्लेन तो आपने उड़ाया ही नहीं, कैसे मान लें कि आप पायलट थे। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस चीज के बारे में, और वो ये है कि क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने से उनका लोकप्रियता सीधे घट गया है। और अगर कुछ स्टैंडर्ड वाले चमचों को छोड़ दिया जाए तो लोग जो पहले पवन सिंह को सुनते थे, बिहार
बिहार से बाहर हिंदुस्तान में भी अच्छे अच्छे लोग जो सुनते थे वो लोग भी अब पवन सिंह को अच्छा नहीं मानने लगे हैं। क्या हुआ है वो जान लीजिए। रंग दे बसंती का इंटरव्यू चल रहा था और उसमें एक लड़की पवन सिंह से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो कहती है कि हम पवन सिंह का गाना वाना तो सुनते थे, लेकिन क्या बोली आप खुद सुन लो। पवन सिंह लड़ रहा है राजनीति वहाँ पे जाके, खेसारी लाल को देखो सारी चीजों में आगे बढ़ रहा है। भाई बढ़िया मूवी करी, मेरे को तो पसंद आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे आरा लेके चलते हैं। आरा में जैसे ही आर.के. सिंह हारे, पवन सिंह के कट्टर वाले फैन जो हैं वो कहने लगे कि पवन सिंह की वजह से वहां के राजपूत नाराज थे, जिसके वजह से आरा में आर.के. सिंह हार गए हैं। लेकिन इस पे प्रशांत किशोर ने क्या गजब का जवाब दिया है, सभी पवन सिंह के फैंस का मुंह बंद कर दिया है। क्या वजह था रियल में हारने का वो आप खुद प्रशांत किशोर के मुंह से सुन लो। एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आर.के. सिंह, यू गो एंड टॉक टू एनीबडी, दे विल से कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। चलो लास्ट में एक अपना न्यूज देखते हैं। कल गए थे रंग दे बसंती देखने, उसका एक झक्कास ब्लॉग बनाए हैं, ये वाला वीडियो जरूर देखना आप।